हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट। इन दोनों को पढ़ के हमें बताना है कि कौन सा जो है अप्रोप्रिएट आंसर या ऑप्शन हमें सही दिया हुआ है। अगर हम बात करें बच्चों स्टेटमेंट वन की, तो स्टेटमेंट वन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। यहाँ पर इनएक्टिव लिखा हुआ है बच्चों, बट ऐसा नहीं होता। तो आपकी टी नॉट फेज होती है या क्विसेंट फेज कह लीजिए, इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है बट डिवाइड नहीं करती अनटिल हम उसे तब कोई फैक्टर उसे इनिशिएट नहीं करता डिवाइड होने के लिए, या कहता नहीं है डिवाइड होने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। टी नॉट फेज में सेल मेटाबॉलिकली है, वो एक्टिव होती है। अब हम बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की बच्चों। सेकेंड स्टेटमेंट में है द सेंट्रोसोम अंडर गोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। तो बच्चों बिल्कुल सही बात लिखी है यहाँ पर। सेंट्रोसोम जो हैं वो डुप्लीकेट में जाते हैं या डबल होते हैं ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। अब अगर हम बात करें एस फेज की, तो सेल साइकिल में यहाँ पर होता है आपका एम फेज, फिर आता है आपका जी एस फेज। अगर एस फेज में देखा जाए तो बच्चों वहाँ पर सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये दोनों इवेंट्स आपको इस फेज में देखने को का पार्ट है, इंटरफेज का पार्ट है ऑफ अ सेल साइकिल। ये स्टेटमेंट भी बच्चों बिल्कुल करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आइए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, तो ऐसा तो नहीं है ये ऑप्शन है हमारा इनकरेक्ट है। सेकेंड दिया है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। स्टेटमेंट सी दिया है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि हमारे केस में उल्टा है। स्टेटमेंट डी दिया हुआ है बच्चों स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, तो ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, क्योंकि हमारा ऑप्शन वन स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट है और ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।